अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज हम लोग फंडामेंटल्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और कुछ बेसिक रूल। डिजिट्स जी सर। 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं। नंबर की पहचान है आपको? जैसे लिखा हो यूनिट 10, 100, 1000, हाँ 10,000, जी। 100,000, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। जी ये जरा देखें, कोई नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000। अभी जो पॉइंट्स वाले हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? जो डेसिमल से पहले होते हैं। इसको बोलते हैं टेंथ। 10th। टेंथ मतलब कि ये जो नंबर है ना, वन, ये 1/10 है। 1/10 भला किसके इक्वल होते हैं? 0.1। हेलो, माइक के जरा पास आओ ना। माइक के पास है सर। ओके, इसका एक नेम है। जैसे वाले को आप क्या बोलते हैं? टेंस। मतलब ये है कि ये कितने टेंस हैं? यदि 5 टेंस हैं तो 5 × 10 कितना बनता है ये? 50। लेकिन अब ये जो इस साइड पे नंबर है जिसमें मैंने चेक मार्क बनाया है, इसको बोलते हैं टेंथ, 10वां हिस्सा। क्या बोलते हैं? 10th। ठीक है, मतलब पॉइंट से फौरन इधर चलें तो वो टेंथ, 10वां हिस्सा, 100th, 100वां हिस्सा। अब इसको आप क्या कहोगे? इसको कहते हैं 100th, यानी 100वां हिस्सा। यानी अगर कभी पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के 3 लिखा हुआ है, ये देखो, इसको और आसान करते हैं। हाँ जी। इसका असल में नंबर क्या बनता है? 7/100। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज 700th। 700ths। 100th के 100वां हिस्सा। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, इधर देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? 700। ये बस आपकी वोकेबलरी बना रहे हैं, मैथ वोकेबलरी। ये 700, और ये क्या है? 100 का 7वां 700। हिस्सा, अच्छा अच्छा। TH, इतनवा। ठीक है। अगर हम लिख लें 0.5, तो ये क्या होगा? 5/10। और इस डिजिट की पहचान क्या है? मतलब जैसे वो इकाई दहाई होती थी ना, तो पॉइंट के इस तरफ वाला ये शुरू होता है जी, टेंथ। हम्म। ठीक है, अगर इसके बाद कोई नंबर 7 लिखा हुआ आ रहा है, तो वो 7 कौन सा होगा भला? 100। 100th। अगर यहाँ पे इसके बाद कोई फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है, तो वो 3 कौन सा होगा? 1000। 1000th। thousands। 1000th, TH। अच्छा सर, आपका ये कहने का मतलब है कि हम डेसिमल के बाद जो दूसरी जो राइट साइड पे आएंगे जो नंबर्स डेसिमल के बाद, वो हाँ, सारे नंबर्स को हम टीएच के साथ, यानी कि वो पिछले नंबर्स के इतनवा हिस्सा है, ये इतनवा कहेंगे हम। हिस्सा है। ये देखें जी, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना हो तो क्या बनता है? 570 फिर 3+3। ठीक है। जी। हाँ जी। ओके, अगर कभी इस तरह का नंबर हो कि इसको एक्सपेंड करके लिखें, तो वो क्या होगा? 5/10 फिर 5/100 फिर 3/1000। ठीक है। जी। अब इसको अगर आपको कहा जाए कि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, जैसे आपने ये पढ़ने के बाद अमेरिका में जाना है, जी। अमेरिका में आपने ये वैल्यू बोल के बतानी है, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहेंगे कि जी स्टेटमेंट है 500, और ये है 7 टेंस हैं जनाब, यानी 70, और 3 वंस हैं। एक जो है वो 3 दफा आया, तो यानी 3। तो इसी तरह अगर आप इसको बोल के बताना हो 5/10 को, 5/10। टेंथ, 700। 700th। 3000। हाँ जी, मतलब किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आगे चल के लिखा हुआ हो सकता है इस चीज की जो प्राइस है वो 300th है। 100 में से 3 वो यानी क्या होगा भला? 3/100। 100। ठीक है। जी सर। हाँ, मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 3 सेंट्स। जैसे हमारे 100 पैसे हो तो 1 रुपया बनता है ना, तो उनके भी 100 सेंट हो तो $1 बनता है। ठीक है। जी सर। इंटीजर्स 1 2 3 वगैरह प्लस में भी हो सकते हैं या फिर माइनस में हो सकते हैं। जीरो जो है उसे ना हम पॉजिटिव में गिनते हैं ना नेगेटिव में, जी सर। तो उसके लिए बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। जी। इवन ऑड, इवन जो 2 पे डिवाइड हो, ऑड जो नहीं हो। जी। ओके, कभी लिखा हो 1/2, इवन फ्रैक्शन है कि ऑड? वैसे 2 पे जो डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर ये ऑड होगी। गलत। फ्रैक्शंस आर नीदर इवन नॉर ऑड। फ्रैक्शंस जो है ना, वो डेसिमल नंबर्स हैं असल में। जैसे जी जी। 1/2 जो है वो है 0.5, वो जी एक सर। डेसिमल नंबर आ गया, वो इवन ऑड में नहीं आएगा।
अगर अकेला 1 लिखा हो वो ऑड है, इट्स ओनली 1 है, 3, 5, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये क्या है, जी ऑड नंबर्स। 2, 4, 6 इवन है। अगर 1/2 आ जाए तो ये फ्रैक्शन है। जी जी। दो इवन नंबर्स अगर प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, इवन। इवन। आप उसी वक्त चेक भी करके देख सकते हैं, जैसे दो इवन नंबर ले लें, प्लस किया इवन नहीं बन गया। जी हाँ, दो ऑड नंबर्स उन्हें प्लस करोगे तो भी इवन आएगा। इवन और ऑड प्लस करेंगे ऑड नंबर आएगा, ठीक है। जी। इवन इवन मल्टीप्लाई होगा तो इवन। अब ऑड ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप और इंस्टेंट चेक कर लें उसी वक्त। एक एग्जांपल ले लें कि 3 और 5 दो ऑड नंबर्स हैं, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 16 तो नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, जी 15 है ना, तो ये जी। ऑड नंबर है। अब और इवन ऑड जो है उसका मल्टीपल, अब इवन ऑलरेडी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर भी 2 पे लाजमी डिवाइड होगा, तो ये इवन है। कंसेक्टिव इंटीजर्स जैसे मुसलसल चल रहे हैं 1 2 3 4 5, ये कंसेक्टिव है, ठीक है। जी अगर आप माइनस से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट इंटीजर हम चूज कर रहे हैं -2, तो कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स क्या बनेंगे, -2 है तो -1 जीरो जीरो, जीरो, गुड आएगा। गुड गुड, हाँ जीरो जी। जीरो। पॉजिटिव 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स क्या है भला, +3 और इंटीजर्स 3 फिर 5 हाँ जी 1 3 5, ठीक हो गया। 1 3 5। हाँ जी। ओके। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, सही। मतलब अगर जी आपके पास कहीं वो कह दे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो आंसर क्या होगा, +5। जी जी। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, वो भी 5 होगी। -5। नहीं, वो भी 5 होनी है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ये देखो इसने एग्जाम्पल भी अच्छा यही दी है। पॉजिटिव होना, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल भी यही लिखी हुई है इधर, कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस लगा देना, मॉड बोलते हैं इसे। तो मॉड ऑफ फॉर एग्जांपल 5 है या मॉड ऑफ -5 है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि 5। ठीक हो गया। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजिबिलिटी। मल्टीपल्स से शुरू करते हैं। 2 के मल्टीपल क्या क्या हैं, 2 4 6 6 8 8 10 10 12 10। सो ऑन। 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 के फैक्टर्स हाँ क्या होंगे? क्या होंगे, वो होंगे 1 और 2। फैक्टर्स बोलते हैं जो उसे प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास है ना 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, 6 के हैं 6 12 18। 6 12 18, और इस तरह चलते जाएं, तो ये हैं जी 6 के मल्टीपल्स, 6 12 18। लेकिन अगर कहा जाए कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 2 1 2 3 और और 6, 4 नहीं कर सकते 6। हाँ ठीक है, 1 2 3 और 6 इटसेल्फ, सही हो गया। जी सर। तो ये यानी कि चीज, जिस पे ये मुकम्मल तौर पे डिवीजन इसकी हो जाए, हाँ, डिवाइड जिस हो पे जाए। मुकम्मल तौर पे डिवीजन हो रही है वो बन गए फैक्टर्स। और जो आगे मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई करने से है कि उसे मल्टीप्लाई करके बनाते जाओ, जो जो बनता जाता है वो उसके मल्टीपल्स हैं। टेबल्स जो होते हैं जी। ठीक। 2 3 5 7 11 13 15 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है। नहीं अच्छा है। ये डिवाइड हो जाता है इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे एक 9 था, 9 भी प्राइम नहीं है, सही है, जी ये भी हो जाता है जी। ठीक हो गया। तो ऐसे नंबर्स जी जिनका कोई और डिवाइजर ना हो सिवाय 1 के या खुद अपने आप के, उसे क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और जैसे इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर होते हैं जी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। प्राइम नंबर में कोई जी नेगेटिव प्राइम नंबर कभी नहीं होता। जी। दुनिया में कितने प्राइम इंटीजर हैं भला, पता नहीं। लातदाद हैं। कितने ऐसे प्राइम इंटीजर्स हैं जो इवन हैं, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जिसको कोई और डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 1 और 2 करते हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन अगर 4 को देखो तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 4 के अलावा, 4 को 2 2 और भी कर रहा है, 2। 2 भी कर रहा है, जी 1 4 के अलावा। 6 जी इवन नंबर है, 6 को जी। और कौन डिवाइड कर रहा है, 2 करता है, 3 करता है। 3 भी करता है, 1 और 6 खुद तो करते ही हैं। तो 2 एक जी ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और ये ऐसा अपनी नेचर का इकलौता नंबर है। हाँ जी, ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है हाँ जी। हाँ प्राइम में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, और हाँ, और ओनली इवन, 2 जो इवन है सिर्फ वो एक है ही है, प्राइम। इवन सिर्फ ये है, हाँ जी। और इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, ऑड एंड प्राइम। ऑड और प्राइम।
0 is not a prime number, हाँ 1 is not a prime number, 2 is the only even prime number जो आपने अभी बताया मुझे. ठीक है, Prime numbers are positive integers. There are no such things as a negative prime number or a prime fractions. There is बात no समझ आ such गई? thing. प्राइम नंबर्स में कभी जी भी माइनस नहीं आना, ठीक है? जी प्राइम नंबर में जीरो भी नहीं आना, प्राइम नंबर जी में वन भी नहीं आएगा। डिविजिबिलिटी, जी कोई जी. नोटबुक है हल्की हाँ सी? जी मेरे पास है, मैं लिख रही हूँ साथ साथ. को वो जो ना लिखने की जरूरत है, कुछ ऐसी होते हैं जो बातें सीधे ही दिमाग में चली जाती हैं, लेकिन कुछ लिखनी पड़ती हैं। जैसे अब सबसे हाँ पहला जी. पॉइंट है, कोई नंबर टू पे डिवाइड कब होगा? An integer is divisible by 2 नहीं if नहीं, its unit digit हाँ is. इसे नहीं पढ़ो। मैं ये कह रहा था कि खुद अपने अंदर देखो कि भाई क्या हमें पता है कौन सा नंबर है जो टू पे डिवाइड होता है, जिसके आखिर नंबर पे, जिसमें यूनिट नंबर जो है वो टू पे डिवाइड हो, राइट? जी सर. अब इसे लिखने की जरूरत नहीं। चलो मैंने ढेर सारे नंबर लिखे हैं, उसमें चेक मार्क बनाओ जो दो पे डिवाइड हो रहे हैं। ओके गुड, हो गया। ये एक ना मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्या ये हाँ इवन है जी. कि ऑड है? ये इवन होगा क्योंकि इस कैंड पे 2 आ रहा है तो ये इवन हाँ, होगा. अगर वंस डिजिट इवन हो तो नंबर इवन होगा। हाँ जी सर. 35792। अब बताएं ये थ्री पे डिवाइड होता है या नहीं होता? थ्री पे डिवाइड करने के लिए ये ट्रिक है ओके. कि सारे नंबर्स को आप प्लस कर दो। कितना आंसर आया? 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 2 26। क्या 26 थ्री टाइम्स टेबल में आता है? नहीं. नहीं आता। तो ये थ्री पे डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं ट्रिक है। होगा. ठीक. 5 7 2 1 3, थ्री पे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? हो जाएगा. 5 + 7 एक 12, 12 + 2 14 15 18। हाँ ये थ्री पे डिवाइड हो गया। तो ये आसान सी ट्रिक है। ओके, तो ये थ्री पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये प्लस करें तो 18 बन रहा है। क्या ये टू पे डिवाइड हो रहा है? हाँ जी. कैसे? लास्ट पे तो थ्री है। तो 18 तो है ना. और नहीं, टू पे तो डिवाइड तब होगा ना बेटे जब वंस डिजिट में टू आए। अच्छा, आप आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 3 का वो पूछे तो फिर हमने ये वाला मेथड जो है वो चूज लगाना करना है, है। और अगर वो वैसे पूछते हैं तो एंड पे अगर वो ऐसा नंबर हो जो 2 पे डिवाइड हो जाए तो उससे हमें पता चलेगा कि ये 2 पे डिवाइड हो बल्कि रहा है, डिवाइड हो. ठीक जी है। तो मतलब जी हर एक के लिए अलग अलग रूल है। टू पे जी. डिवाइड होने के लिए ये रूल है कि आपको वंस डिजिट एंड चेक पे कर, हो. हाँ जी जी वंस डिजिट चेक कर रहे हैं। थ्री के लिए आपको जी. क्या करना है? प्लस करना उनका सम. सबको प्लस कर लो। जी फोर जी. के लिए आप पता है क्या चेक करते हैं? कि जो हाँ जी. लास्ट वाले टू डिजिट हैं, वंस और इधर से टेंस, सिर्फ उसको देखना है कि वो फोर के टेबल पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5 7 3 2 4, क्या ये फोर के टेबल पे डिवाइड हो रहा है? हाँ जी. कैसे पता चला भला? 24 है ना एंड पे, तो 6. हाँ, लास्ट वाले जो दो डिजिट हैं वो फोर टाइम्स टेबल में आ गए जी तो फिर ये फोर पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। जी सर. लो जी, अगर इसको रिप्लेस कर दें जीरो से, अब ये डिवाइड होगा? 4 से. हाँ 4 से 4 तो हो ही जाएगा, लेकिन जीरो तो जीरो जीरो फोर, फोर फोर से हुआ ना, जीरो तो ही. डिवाइड तो हो हाँ गया ना। जी सही है। जी सर. तो ये फोर से डिविजिबल है। चलो फाइव का यहीं पे टेस्ट करते हैं, क्या ये फाइव टाइम्स टेबल में डिवाइड होगा? 5 का रूल क्या है? फाइव का वैसे रूल तो क्या है? 4 एंड पे आ रहा है तो वो नहीं नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है. फाइव का रूल ये है कि वो डिवाइड होता है सिर्फ किस पे? जिसमें लास्ट में जीरो या फाइव आए। जैसे अब नंबर हाँ है जी. 735035, तो ये फाइव पे डिवाइड होगा? हाँ जी, एंड पे 5 है तो पॉसिबिलिटी है. नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, फिर हम कहेंगे यस इट इज डिविजिबल। यस. ठीक. चलें यहाँ पे अगर टू हो, अब देखें क्या ये सिक्स पे डिवाइड हो रहा है? हाँ जी. सिक्स के लिए रूल ये है कि वो टू और थ्री दोनों पे डिवाइड हो। 2 एंड 3. तो क्या ये टू पे हो रहा है? हाँ नहीं, जी. टू का तो यस हो गया। थ्री कैसे हाँ चेक जी. करते थे, याद है? हाँ जी. जल्दी से चेक 3 करो, है ऐड करके इन सबको. ठीक सबको है. ऐड करो, जल्दी ऐड करो। 10 आपके पास 15 5 सेकंड है। 18. हाँ जी. यस नो? 25 3 नहीं. नो. नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये सिक्स पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो सिक्स के लिए आपने चेक करना है कि वो टू और थ्री दोनों पे डिवाइड हो। जी. सेवन के लिए कोई रूल नहीं है। उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन
ज्यादातर कैलकुलेशंस आप कोशिश करें कि ऐसी हो जो मतलब आप जल्दी से खुद कर सकते हैं ना, इन योर हेड, वो वाकई जल्दी होनी है। अब फॉर एग्जांपल जी कोई नंबर है 895641, क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, नहीं हो रहा। आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ये ज़बानी बता दिया? जुबानी बताए। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप इन योर हेड कर सको। हाँ जी। 6 का आपने ये कहा है कि 2 और 3 पे जो डिवाइड हो, और टू टू 7 के लिए रूल नहीं है, लेकिन उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। और बाकी सबको भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और लेकिन वो फ्रैक्शन अगर इसलिए कि डेसिमल्स में आ जाता है ठीक है डेसिमल में आ जाता है। तो फिर वो नहीं होता, मींस उस पे हाँ डिवाइड। बिल्कुल। 8 के लिए आप आखिरी वाले 3 डिजिट्स को चेक कर लेते हो कि वो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 8 1s are 8, 7 78, 8 9s are 72। तो ये तो नहीं होता, नहीं हो रहा ना डिवाइड, हाँ जी। तो इसलिए हम कहेंगे कि 8 पे डिवाइड नहीं होगा। 9 के लिए फिर वही प्लस वाला रूल है। ओके, जो उसके लिए था, 3 के लिए 3 वाले के लिए। हाँ, जी सारे जी। प्लस करो, अगर 9 पे डिवाइड हो गए तो ठीक है। ठीक है। जैसे क्विकली अगर आप इनको प्लस करो, 7 + 3 10, 15 17 22 28 37 42 50। 59 पे डिवाइड नहीं होता, आंसर इज नो। जी ठीक। 10 का तो बचपन से आप देखते आ रहे हो, लास्ट पे 0 आ गया तो 10, वरना नो। ठीक। रिमाइंडर्स लॉन्ग डिवीजन से, जैसे अभी वो 8 वाला सॉल्व किया था, तो उसमें जो लास्ट पे वैल्यू हाँ बच जी। गई उसे रिमाइंडर बोलते हैं। हाँ ये जी सर, ये मुझे पता है। ये जो लास्ट पे बचा ये क्या है भला? रिमाइंडर। ये है जी रिमाइंडर। और ये जो सबसे ऊपर टॉप नंबर है ये वाला क्वोशंट, क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन। हाँ जी। और ये जो नंबर बाहर है डिवाइजर। ठीक है। वही ये जो अंदर है इनसाइड, इसका भी कोई नाम होगा है? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट। सही है। ठीक। जी। ठीक है। मतलब सम टाइम वो आपसे पूछ लेता है कि 958 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर क्या आ रहा है? ठीक। मोर मैथ वोकैबुलरी पढ़ो जरा। जी सर। सम द रिजल्ट ऑफ एडिशन। दो नंबर्स को ऐड करने से जो उनका रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं सम। दो नंबर्स को माइनस करने से, उनको सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं डिफरेंस। और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो उनका आंसर आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, क्वोशिएंट। ये आपने बता दिया, जो डिवीजन का रिजल्ट आता है, डिवाइजर जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यस। न्यूमरेटर जो है वो टॉप पे जो नंबर आता है फ्रैक्शन का, और जो डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। कंसेक्टिव थोड़े से ज्यादा की तरफ। जी। टर्म्स, the numbers and expressions used in an equation. For example, 3x plus 5 is equal to 10। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, एक 3x, एक 5 और एक 10। ऑपरेशंस, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैले, इसे नोट कर लो आप। इसमें लिखा हो ना आंट सैले, यहाँ पे आप इधर लिख दो अरशद सर, याद रहेगा, जी सर। मेरा नाम है। सर मुझे पता है। ये एक रूल है, ये अब हम रूल पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स वगैरह आ जाती हैं तो पहले किसे सॉल्व करना है, जी। पहले कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? पहले आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं। पैरेंथेसिस समझते हैं किसे बोलते हैं? नहीं सर। राउंड ब्रैकेट्स को कहते हैं। राउंड ब्रैकेट। एग्जाम्पल देखें जरा, ये एग्जाम्पल में कहीं ब्रैकेट नजर आई है आपको? हाँ जी। हाँ। 2+1 के ऊपर। 2+1, तो सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो टू ठीक प्लस ठीक। वन 3 हो गया, ये देखो। उसके बाद जी सर। वापिस आते हैं। पैरेंथेसिस के बाद क्या है भला? ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स। मतलब उसमें एक्सपोनेंट्स। जो पावर्स आ रही है ना, 2 स्क्वायर कहीं आ रहा है, 3 स्क्वायर आ रहा है, कोई नंबर उसकी पावर में 10 लिखा हुआ है, तो पहले उसकी पावर को आपने सॉल्व करना है। जी सर। ठीक है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को साथ के साथ देखते हैं, तो इसमें देखो स्क्वायर नहीं आ रहा। आ रहा है सर, आ रहा है इसमें। हाँ टू तो प्लस वन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने ये देखो स्टेप नंबर 1, 2+1 इसको आपने चेंज किया 3। फिर दूसरा 3 स्टेप और किया, जो स्क्वायर है इसको सॉल्व किया, 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9। 9, ये उसकी जगह पे 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप है एम डी। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, डी फॉर डिवीजन। जी। तो आपने अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक ही साथ कर देना, लेफ्ट से राइट साइड पे चलते आना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी आपको नजर आता है आपने उसको सॉल्व कर लेना। जी सर। चलना हमेशा लेफ्ट से राइट है। ठीक। 9 इसमें आ गया डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कौन कौन सी हो रही है? एक तो आपके 9 पास और आ रहा 4 को है 9 4 ये 36 6 हो पे गया। डिवाइड करें। फिर 6 पे डिवाइड भी कर दिया तो ये 6 आ गया। और आखिरी स्टेप लेफ्ट से राइट चलते हुए प्लस और प्लस। माइनस करना है। तो 12 + जी। 6 इज 18, 18 - 7 इज 11।
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दो प्लस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आता है? प्लस आता है। गुड। दो माइनस वाले अगर मल्टीप्लाई हो तो? प्लस आता है उसका भी। एक प्लस एक माइनस हो तो? माइनस आता है, और माइनस प्लस हो तो फिर भी माइनस आता है। फिर भी माइनस आता है। गुड। और अगर यही काम एडिशन में आ जाए तो? दोनों प्लस होंगे तो प्लस ही आएगा एडिशन में। दोनों माइनस हो तो? दोनों माइनस हो तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना? हाँ जी। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो? सर फिर मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक अभी याद है वो ये था कि जिसके साथ जिस जो बड़ी वैल्यू के साथ जो वैल्यू होगी वो आएगी। हाँ, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो आपने लगा देना है। तो बड़ी वैल्यू के साथ वो फिर सिचुएशन के मुताबिक, जैसे अगर कभी आ जाता है भाई 2 - 3 तो क्या आंसर होगा भला? -1। सही। और अगर 3 - 2 हो तो? 3 - 2 हो तो ये 1 आएगा। ये 1 आ ठीक है, जाएगा। 3 के साथ वो है ठीक है, प्लस। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अगर कभी डिवीजन आ जाए, प्लस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू से डिवाइड करो, जैसे 10 ÷ 5, तो आंसर पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव? पॉजिटिव ही आएगा। इसमें सारे वही, गुड, आप सही कह रहे हो, इसमें सारे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल ही लगाने हैं। क्लियर? जी सर। ओके। बिफोर टेकिंग द जीआरई यू शुड हैव योर टाइम्स टेबल मेमोराइज्ड। 15 तक टेबल आते हैं? सर वो आ ही जाते होते हैं। नहीं नहीं, आ ही नहीं जाते होते। रोजाना का एक टेबल सुनाना है। ठीक है। 15 जी तक सर। टेबल याद होने चाहिए। अगर आगे आगे ठीक दिन है। हमारे पास बचते गए तो फिर और आगे भी याद करते जाओ। ये जितना आप इसको ऐसे यूज करोगे माइंड को, ये इतना ज्यादा काम करेगा। जी सर ठीक है। गुड। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेज तीनों तकरीबन एक ही चीज है। फ्रैक्शंस पार्ट और होल की रेशो है। जी। A fraction expresses the number of parts out of a whole। तो इस डायग्राम के लिए सूटेबल फ्रैक्शन क्या है भला? 3/4। 3/4। जी सर। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। इसी तरह की एक और शेप आ गई, और ये सारी कलर है। जी। अब इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन क्या होगी? सारी कलर है तो 4/4 हो जाएगा। ये सारी, इस सारी के लिए क्या फ्रैक्शन होगी? अच्छा, इस सारी के लिए ये हम्म हो जाएगी 7/8। गलत आंसर दिया, कोई बात नहीं। क्यों? इसको हम कहेंगे कि 1 कंप्लीट और साथ 3/4। ओके ठीक समझ है। आ गई बात? हाँ जी सर। अब देखो, जो आपके जहन में आ रहा है वो इस तरह है कि एक ही डायग्राम हो जी, और उसके हो 8 इक्वल पार्ट्स, जी। और उसमें ऐसे करके कलरिंग हो। ये एक डायग्राम है मुकम्मल। जी। तो इसके लिए फिर नेम क्या होगा इसके लिए? 7/8। अब ये जो 7/8 है, दिस वन कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ। और ये जो 1 3/4 है, ये क्या होगी? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बनती इम्प्रॉपर है। गुड। इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या असल में? 4 1 4 और 7/4। हाँ बिल्कुल, असल में इसे सर ये कहते भी हैं। होता था ना रूल, एक के जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो। हाँ वही बन गया और ना, बन गया ना। ये देखो, ये क्या बन गया बेटे? 7/4 नहीं आ गया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो, ऊपर टॉप नंबर ज्यादा है, बॉटम नंबर हाँ कम जी। है, तो ये जी। असल में कौन सी फ्रैक्शन अब बन गई? इम्प्रॉपर या मिक्स। हाँ, और हर मिक्स को इम्प्रॉपर में लिख सकते हैं। ठीक है। जी सर। क्लियर? जी सर। चलो जी, और एक और भी। ये कंप्लीट शेप है जी, हाँ जी। और ये सारी कलर है। इसके लिए फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/4। 4/4। नेम बोलो इसका। ये 4/4 1 आ जाएगी। ये बनेगी हमारी। कौन सी हमारी ऑप्शन है? इम्प्रॉपर आई ए थिंक। बी सी, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स? आई थिंक ये प्रॉपर हो सकती है। नहीं, 4/4 किसके इक्वल आ गया? 1 के। 1 के। तो कोई भी जो नंबर है ना, उसे आप इम्प्रॉपर कहते हैं। अच्छा, नंबर को इम्प्रॉपर कहते हैं। हाँ, मींस अगर वो उसमें नहीं आ रही, इसके साथ फ्रैक्शन में नहीं आ रही और अकेला आ रहा है तो फिर वो हम उसको फिर वो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कहेंगे। होगा। ठीक है। जैसे कोई एक नंबर है, ओनली 8 है, सिर्फ 8 है, अब 8 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर। क्योंकि जिस नंबर का बॉटम नंबर ना हो, उसका बॉटम नंबर क्या होता है? 1। तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, बना क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ। और इम्प्रॉपर के लिए वो जो बचपन वाला रूल है वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है कि हाँ जी। टॉप नंबर ज्यादा या इक्वल इम्प्रॉपर, कम है तो प्रॉपर। जी सर। ओके गुड। अच्छा, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं स्पेशल, अगर याद हो ना तो एग्जाम में ढेर सारा टाइम बच जाता है आपका। 1/2 डेसिमल्स में किसके इक्वल है? 0.5। गुड। 0.5 सही है, सही है। 1/2 जो है ये कितने परसेंट है? इस डायग्राम का 50%। हाँ गुड। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम नहीं गिवन, तो यहाँ पे आप 2 डिजिट पूरे कर लो, तो ये फिर आपके पास वैल्यू क्या बन गई? 50%।
1/3 जो है ये होता है 0.33 एंड सो ऑन। तो ये डायग्राम का कितने परसेंट होता है? 33%। 33। 1/4 अगर आ जाए तो क्वार्टर के लिए डेसिमल नंबर याद है? नहीं, मैं अभी इसको करके डिवाइड देख सकती हूँ, बता देती हूँ। 0। अब देखो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर ये नंबर याद होंगे ना टाइम बच जाता है आपका। ये आप याद रखो कि 1/4 है तो 0.25 है, कितने परसेंट बना? 25%। हाँ 25%। और अगर 1/5 आ जाए तो वो 0.20 होता है यानी 20%। 1/6 होता है 0.16 एंड सो ऑन यानी 16% होता है। जी सर। हाँ जी। हाँ ओके। 2/3 के लिए नंबर होता है 0.66 एंड सो ऑन। ठीक। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो क्या इस फ्रैक्शन को आप सिंपल कर सकते हैं? जी 2/3। बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं कैंसलिंग आउट द फैक्टर्स। जो उसके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपने कैंसिल करना है। जी जी सर। 16/20 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, राइट? जी सर। ओके। इन नंबर्स को अगर आप गौर से देखें, ये वाले नंबर्स 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 6 4 जार 24, 18 4 जार 72, 94 जार 36, 236 4 जार 944। सारे किसके इक्वल हैं? 1/4। 1/4 के। एक तरफ 1/4 है, एक तरफ 2/8 है। तो क्वांटिटी ए ग्रेटर या बी या फिर इक्वल? इक्वल। इक्वल। नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हो ना? हाँ जी सर। जैसे ये लिखा हुआ है 51 34 प्लस 27.2 प्लस कर लोगे? हाँ जी, ये 27 पॉइंट जो है वो एंड पे आ जाएगा, पॉइंट 2 जो है वो उसके ऊपर हम 0 लगा देंगे उस तरफ। ठीक है। फ्रैक्शंस में आप कैसे प्लस माइनस करोगे? जैसे अगर आ जाए 5/3 प्लस 7/2। 2/3 जो क्या LMS क्या उसको कहते हो, कुछ मुझे याद एलसीएम। एलसीएम। यस, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कहते हैं। वो एलसीएम लेने के बाद फिर हम उसको न्यूमरेटर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो इसका क्या आंसर बनेगा? बॉटम नंबर क्या आया? 6 और 10 21। तो ये आ गया 31/6 आंसर। सही। हाँ जी सर। कि अगर तो बॉटम नंबर सेम है फिर तो बस बॉटम वही नंबर को एक दफा लिखें, बाकी सबको ऐड कर लें, राइट? जी सर। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। नंबर्स में ऑर्डर एक्सियम होल्ड करता है। ऑर्डर एक्सियम बोलते हैं तरतीब को, मतलब छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे मुझे ये बताओ कि एक नंबर है 51, एक है 50, विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, ए और बी? ए। ए इज ग्रेटर। एक है आपके पास 51.2, एक है 50.9, कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है? 51.2। गुड। एक है जी 99, एक है 1। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, ए या बी? बी। बी। कैसे कैसे? क्योंकि आपकी डेसिमल के बाद जो 0 है वो 1 है और ये 1 है, मतलब इसमें 99 दो 0 के बाद आ रहा है कुछ। चलो, कितने डिजिट हैं इसमें पॉइंट के बाद? 4 और उसमें 2 है। इसमें भी आप 4 बना लो। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें आपने डिजिट सुन के इक्वल कर लिए। हाँ जी। अब अगर आप ये आखिरी 3 डिजिट इसके देखते हैं, एक तरफ है 99 और एक तरफ है 100, तो कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर हो गई? 100 वाली। 100 वाली। कंपेयरिंग डेसिमल्स, ये देखो इसने वैसी एग्जांपल ली। कर सकते हैं कंपेयर। हाँ जी सर। उनको डेसिमल पॉइंट से अलाइन कर लें, फिर मिसिंग जीरोस लगा लें, फिर देखें कि 100 जो है 99 से ग्रेटर है। अब देखो ये आ गया 2/3 5/7। क्वांटिटी ए बी कौन सी ग्रेटर है? 5/7। नहीं, ये तो तुक्का लगाया ना। ये देखो इसके लिए रूल ये होता है 2 टाइम्स 7 कितना आंसर आया? 14। और 5 को इधर मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम्स 3 कितना आ गया? 15। हाँ, तो क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। सही है। अगर हम यहाँ पे लिख लें 5/8, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 8 जार 16, 3 5 जार 15। क्वांटिटी ए ग्रेटर बी ग्रेटर? ए। हाँ। तो फ्रैक्शंस को आपने इस तरह से देखना है। ठीक ठीक। डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं तो उनके जीरोस लगा के एग्जैक्ट डिजिट्स कंप्लीट कर लें। और नंबर्स, हाँ नंबर्स में एक चीज तो रह ही गई। ये देखो, एक है -5 और एक है -4। क्वांटिटी ए ग्रेटर के बी? 4 वाली ग्रेटर है, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू हो वो ज्यादा होती है। हाँ ठीक है। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, हाँ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना आता है भाई? हाँ जी आता है सर। चलें जी, एक नंबर है जैसे 2/3 इंटू 18/7। 36/21 और फिर ये 3 7s एंड 3
12/7। देखो इसका आसान मेथड क्या है, फ्रैक्शंस में आप कहीं पे भी कटिंग कर सकते हैं, टॉप बॉटम नंबर भी, और फर्स्ट फ्रैक्शन का बॉटम नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे कोई भी फ्रैक्शन है उसके टॉप नंबर से कैंसिल हो सकता है। इस तरह टॉप वाला किसी भी बॉटम नंबर से कैंसिल हो जाता है। तो 3 6 आर 18 कैंसिल कर लोगे, वैल्यू जो बिग वैल्यू है वो स्मॉल में चेंज हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लीकेशन ईजियर है कि नहीं? जी सर। ओके, तो 6 टाइम्स 2 12/7। जी, प्रॉपर इम्प्रॉपर? ये वाली है इम्प्रॉपर। गुड। डिवाइडिंग, डिवाइड करने का क्या रूल होता है? सर जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं ना, तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है ना वो चेंज हो जाती है, मतलब 4/5 रेसिप्रोकेट है कर तो देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा देते हैं। क्वेश्चन लिखो, 2/3 2/3 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और ये हो जाएगा हमारा 2/7। 12। कटिंग नहीं हो गई, अच्छा, फिर इसकी कटिंग 1/6 हो जाएगा ये। 1/6 हो गया। बजाय इसके कि आप उसे मल्टीप्लाई करो, देखो ना, टू हम बाय 2 थ्री से 4 को मैं कर सकती थी। हाँ, इंटू 1/4, 2 2s are 4, तो 1/6 जी जल्दी से आ गया, राइट? जी जी। कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस, तो अगर आप इसमें देखें, 3 9s are कितना हुआ जी? 3 9s are 27। 27, एंड 2 8s are, 16। एक तरफ है 27 लेस देन 16। अभी हम तीसरे नंबर तक नहीं गए, अभी हमने पहले दो को सॉल्व किया, तो क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? 27 इज लेस, ये फॉल्स है। तो झूठ है, इट्स लाई, इसको तो क्रॉस कर देना। अब सेकंड वाले जी। को चेक करते हैं, 2 इंटू 7, 14। 3 इंटू 5, 15। 14 लेस देन 16। 15, यहाँ तक ट्रू है बात। जी। ओके, फिर इससे आगे अगर चेक करें, 3 इंटू 13, 39। 4 इंटू 7, 28। क्या 39 28 से लेस है? नहीं, गलत फिर है ये फिर यहाँ से। हाँ, ये भी गलत है, झूठ है। ओके जी, नेक्स्ट देखें, हाँ जी। 4 टाइम्स 5, 20। 2 टाइम्स 13, 26। सो गुड सो फार। आगे चलते हैं, 2 टाइम्स 7 14। एंड 3 टाइम 15। 5। 15। हाँ, ये ये भी ट्रू है। गलत हो गया। ये कैसे गलत हो ये गया भाई? सही है, सॉरी। हैं? सही हो सही है, सही है, वो लेस देन है। लेस हाँ देन है, जी। ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट वाला चेक करो जरा, मुझे बताओ क्या आता है। 24 इज लेस देन 21 इज लेस देन 15। नहीं नहीं नहीं, लेस देन 15 नहीं करना। नहीं, पहले 15 आगे मैंने पहले चेक कर लिया ना, वो 24 लेस देन 21 है, ये पहले यहाँ से गलत हो गई है। इधर से ही गलत है तो फिर आगे तो नहीं ना चलेंगे ना, आगे वो, हाँ जी, नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे, अगर एक जगह गलत है फिर आगे नहीं जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट, 2/9, 3/7, 3/8, 2 टाइम्स 7 कितना हुआ? 14। 14, 9 टाइम 3 27, 3 टाइम 8 24, 3 टाइम 7 21, 24 लेस देन, ये गलत हो गया, इसलिए आंसर गलत। सही, जी सर। सिर्फ एक इसमें ठीक था। जी ट्राई दिस प्रॉब्लम, लो जी ये प्रॉब्लम जरा सॉल्व करें। 1/3 प्लस 2/5, सॉल्व करके बताओ क्या आता है, एलसीएम लेना आता है ना? हाँ जी। 15 5 प्लस 5, हाँ, तो 11/16 15 आता है। एक्स आ गया 11/15, और वाई आपके पास 3 के इक्वल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी, क्वांटिटी ए है y/x, y/x। तो y/x बन रहा है आपका 3 डिवाइडेड बाय 11/15। तो 15/11 हो जाएगा। हाँ, 3 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 15/11, 45/11। तो ये आपको पता है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है? 4.09। y/x के लिए आंसर आ गया 4.09, और क्वांटिटी b किसके इक्वल है? 4। 4 के। तो कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है? 4.09। तो 4.09, यानी y/x ग्रेटर है, क्वांटिटी a ग्रेटर है। ठीक, हाँ जी। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक बिल्कुल। से आगे फिर कल चलते हैं। ये कौन सा पेज नंबर आ गया भला? हाँ जी सर, 276 पेज नंबर। हाँ, बस ये आप कहीं पे लिख लो, मुझे कल बता देना। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।